ये उनका इंटरनल मामला है। जहां तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूं कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है, वो चाहे कांग्रेस में हो। लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस में जितने नेता बिहार में हैं उसमें अगर किसी में प्रतिभा है तो कन्हैया कुमार उन चंद नेताओं में है जिसमें प्रतिभा है, कुछ कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस उनका इस्तेमाल बिहार में नहीं कर रही है तो ये दिखाता है कि जो बात हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। भाई, जब गाड़ी पर आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो वीडियो हम लोगों ने देखा है उसमें तो बीसीओ लीडर खड़े हैं, उसमें कन्हैया कुमार भी हो सकते थे। तो सीधा दिखाता है कि आरजेडी का नेतृत्व उन्होंने ये कहा होगा कि भाई कन्हैया कुमार इस पर नहीं रहने चाहिए। इसीलिए कांग्रेस वाले अपने नेता को, जो सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं कन्हैया कुमार, यात्रा निकाल रहे थे बिहार। भाई सीडब्ल्यूसी में आमंत्रित सदस्य हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर को आप नहीं चढ़ने दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस की स्थिति को बताता है और इस बात को कहीं न कहीं प्रमाणित करता है जो हम लोग कहते हैं कि कम से कम बिहार के नजरिए से कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू पार्टी है। जो लालू जी या राजद का नेतृत्व तय करता है, कांग्रेस वाले बिहार में वही करते हैं। वोटर आईडी वाला काम चल रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? भाई, मतदाता सूची को लेकर जन सुराज ने मैंने बिल्कुल स्टांस क्लियर किया है। मतदाता सूची में जिस तरह के रिवीजन की बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दलों को मदद होगी उससे। और ये मदद करने की कोशिश क्यों हो रही है? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इस बार एनडीए को, भाजपा, नीतीश को उन प्रवासी बिहारियों से है जो कि इस बार बिहार में जब छठ और दिवाली में घर आएंगे तो उन्होंने जिस परेशानी में, जिस मजबूरी में बिहार को छोड़ा है, जो पलायन का जो दंश उन्होंने झेला है, इस बार जब वो वापस आएंगे तो इस सत्ता में सत्ताधारियों को उखाड़ कर फेंकेंगे। उनका नाम हटाने के लिए एक तरह से षड्यंत्र करके ये काम किया जा रहा है। वरना ये बताइए कि इसी इलेक्टोरल रोल से जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है, साल भर पहले अभी देश में चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है। तो अगर वो इलेक्टोरल रोल ठीक नहीं था तो क्या मोदी जी का चुनाव भी ठीक नहीं था? क्या मोदी जी भी फिर से अपना चुनाव कराएंगे? और अगर आप ये कहते हैं कि इलेक्टोरल रोल के बाद अगर कुछ लोग उसमें गलत जुड़ गए तो सर बाहर का घुसपैठिया आ गया, तो बताओ एक साल में यहाँ सरकार किसकी है? भाई, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से सरकार भी यहाँ एनडीए की है, तो नए घुसपैठिए शरणार्थी आए कहाँ से आए? खेमका जी के मर्डर के बाद दिलीप जायसवाल का अभी पोल खुलना शुरू हुआ है, अभी पहली किस्त जारी किए हैं, अभी मुंह बंद हो गया, अब अभी नहीं खोलेंगे मुंह तो फिर दूसरा किस्त जारी करेंगे। आप बताइए, रुको यार, चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली भाजपा, उसका अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उसने सरेआम 25 साल से एक मेडिकल कॉलेज कब्जा कर रखा है। उन पर मर्डर जैसे संगीन अपराध का उन पर आरोप है और भाजपा ने उनको अध्यक्ष बना रखा है। और उस भाजपा से आप और हम अपेक्षा करते हैं कि वो बिहार को सुधार देंगे, क्राइम को